बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद काशिफ अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पीपल के मिशन पे। तो सब व्यूअर्स को वेलकम करता हूँ और आज की सेम एक्सेल की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम दो कॉलम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो तरीक़ों से सिखाऊंगा। एक मैं फार्मूले के ज़रिए आपको सिखाऊंगा और एक दूसरा बड़ा आसान तरीका है, उसके ज़रिए भी आपको बता दूँगा कि किस तरह दो कॉलम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो के बढ़ने से पहले मैंने जो एक एग्जांपल क्रिएट किया है, मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूँ कि हमने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है डाटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट स्कूल से। तो उस पर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पे उनसे डाटा मांगा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, क्लासरूम पे और चेयर्स पर क्लास पे। तो हमने एक ये फॉर्म डिज़ाइन कर लिया ख़ुद से एक टेम्पलेट एक्सेल में, और उस पर फिर हम रिस्पॉन्सेज मांगेंगे। तो इस पर जाने से पहले मैं इसको एक टेबल की शेप दे देता हूँ। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हेडर्स मौजूद हैं आपके पास, तो ये एक टेबल बन जाएगा। तो इस तरह आप एक्सेल में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक टेबल बन गया हमारे पास। तो अब इस पर हमने डाटा लेना है। तो इस पर जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं, क्लासरूम्स इतने हैं, चेयर्स पर क्लास कितनी हैं। लेकिन आप ये नोट कर रहे होंगे कि तमाम स्कूल्स ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दी। ये ए से लेके जी स्कूल तक हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ स्कूल्स ने रिस्पॉन्स दिए हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन दो कॉलम्स को कंपेयर कर ले और हमें ये पता चल जाए भी इस स्कूल ने रिस्पॉन्स दिया है और इसने नहीं दिया, बजाय कि हम वन बाय वन हर एक को देखते रहें। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ज़रा दो तीन फार्मूले मर्ज होंगे, सो बेयर विद मी। तो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं कि हमने पता करना है भी कि नॉन रिस्पॉन्स वर्सेस रिस्पॉन्स कितना है। तो आइए बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। इक्वल टू, तो कम्बिनेशन है फार्मूला का। मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। तो पहले लिखेंगे नॉट। नॉट क्या करेगा, ये हमारे ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ एरर, इफ़ एरर क्या करेगा, ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा कि अगर उसमें एरर मौजूद है, ठीक है, वैल्यू के अंदर। और फिर हम करेंगे मैच। आप देखें मैच हमने करना है तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमने देखना है भी स्कूल ए ने हमें रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया। तो स्कूल ए को सिलेक्ट कर लेंगे। आउट ऑफ हमने देखना है कि रिस्पॉन्स क्या है। तो ये कॉलम हमारे पास आ जाए, इसको हम कॉमा, उसके बाद अब मैं दोबारा उस टेम्पलेट में चला जाता हूँ। देखिए हमने सेलेक्ट कर लिए। अब देखें कि मैच टाइप हमने क्या रखनी है। मैच टाइप तीन तरह की है कि आया आप देख रहे हैं कि इससे लेस देन है, एग्जैक्ट मैच है, ग्रेटर देन है। क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट है तो हम एग्जैक्ट पे ही चलेंगे। हम लेस देन और ग्रेटर देन जब न्यूमेरिक फॉर्म होगी उसमें देखेंगे। और अगर आप क्लोज़ कर दें 1 2 एंड 3, आप अब देखें ब्रैकेट 7 कलर होती जाती है। अगर मैं ये ब्रैकेट क्लोज़ करूं तो ये इस ब्रैकेट का कलर हो गया। अब नेक्स्ट क्लोज़ करूंगा तो ये रेड ब्रैकेट हो गई, ये इसकी क्लोज़ हो गई, और ये नेक्स्ट वन इसकी ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। आप इंटर करें तो ये आप देखें कि ट्रू दे दिया उसने, ट्रू फॉल्स दे दिया। एक और बात नोट करें, मैंने सिर्फ एक सेल के अंदर फार्मूला लिखे हैं, लेकिन उसने सारे पे रन कर दिए। तो ये कमाल है टेबल का। अगर आप टेबल नहीं बनाते तो ये सिर्फ एक ही सेल में रन होता। तो क्योंकि हमने शुरू में कंट्रोल प्लस टी करके टेबल बना लिया था, तो उसने सारे टेबल में जितने सेल्स हैं उस पर उसने फार्मूला रन कर दिया। तो अब देखिए इस ट्रू फॉल्स का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि स्कूल ए ने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो हम चेक कर लेते हैं भी स्कूल ए ने वाकई रिस्पॉन्स दिया है। तो हाँ भी स्कूल ए ने रिस्पॉन्स दिया है। तो स्कूल सी के आगे फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब स्कूल सी ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस तरह आप आसानी के साथ हम इसमें फार्मूला के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं एक और काम कर लूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए कि हमें पता चल जाए, इस ट्रू फॉल्स के झंझट से हम निकल जाए और हमें पता चल जाए भी स्कूल ने रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया, उसके नाम के साथ हम फ़िल्टर कर लें। तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कि ये हमारे पास अगर ट्रू हो तो हमारे पास क्या है, हम कहें भी रिस्पॉन्डेड।
और अगर ये वैल्यू ट्रू ना हो मींस फॉल्स हो तो ये आ जाए नॉट रिस्पॉन्डेड, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें अगर मैं इनको फ़िल्टर करूं, कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की यूज़ करता हूं, रिस्पॉन्डेड, तो ये हमारे पास बड़ी आसानी से यहाँ से रिपोर्ट निकल सकती है भी इन स्कूल्स ने रिस्पांस कर दिया है। और अगर हम नॉट रिस्पॉन्डेड को भी कर लें तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी भी इन स्कूलों ने रिस्पांस नहीं किया। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ एक फार्मूले का कम्बिनेशन यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि दो डिफरेंट शीट्स में या दो डिफरेंट कॉलम्स में किन कॉलम्स में हमने रिस्पांस दिया है, किन स्कूल्स ने हमें रिस्पांस दिया है और किसने नहीं दिया। तो ये बढ़िया हमने फाइंड कर लिया आसान तरीके से। तो इस फार्मूले को समझ लें ज़रा पहले कि ये जो नॉट है ये हमारे पास कन्वर्ट करता है ट्रू फॉल्स में, और जो इज़ एरर है ये हमारे पास करता है, जो इज़ एरर है अगर आप इसकी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये करता है चेक्स वेदर अ वैल्यू इज़ एन एरर, अगर एरर है तो फिर उसको ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। नॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो करेक्टली उसको ट्रू फॉल्स कर दे, और अगर हम सिर्फ इज़ एरर लगाएंगे तो वो ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। और मैच के ज़रिए हम दो कॉलम्स को एग्जैक्ट मैच कर रहे होते हैं। तो मैच कर रहा होता है यानी स्कूल ए को वहाँ पे ढूंढ रहा है कि वहाँ पे स्कूल ए किधर है रिस्पॉन्सेस के अंदर, और फिर फर्दर स्कूल बी किधर है, और इस तरह हम फर्दर देख लिया कि हर एक कॉलम के अंदर कंपैरिजन हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर दूसरे तरीके की तरफ, कि दूसरा आसान तरीका कौन सा है कि हम उसके ज़रिए भी दो कॉलम्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, जो हमारी टेम्पलेट्स में टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, कंट्रोल सी कर लेते हैं और ये रिस्पॉन्सेज वाले कॉलम में आते हैं, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी। अब आपने क्या करना है, आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें और इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें। ये दो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद आप इसको क्लिक कर लें डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ हैं जो कि रिस्पांस दिया है हमने। आपने देखा कुछ वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि स्कूल सी ने हमें रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास रिस्पांस की शीट है तो सिर्फ वो हाईलाइट होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिन्होंने रिस्पांस दिया है। सकते हैं कि कौन से रिस्पांसेस हैं और कौन से नॉन रिस्पांसेस हैं। तो ये हमने देख लिया, दो तरीके हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, एक हमने फार्मूला के ज़रिए कर लिया और एक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद एक्सेल लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।